इस सिमत में आप एमएलसी में काम कर रहे थे, जब आप एमएलसी बने थे, जब तंजीम ने आप पे वो जिम्मेवारी दी थी, आज आप एमएलए बन गए मगर उस हिम्मत में आप नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? देखिए, अभी हमको बने हुए कुछ देखा जाए तो 36 डेज हुए, उसमें 10-12 दिन में कुछ दादी। एक तरफ गवर्नर साहब जो है हेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जो वजीर आला है उमर साहब जम्मू कश्मीर यूटी को हेड कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि दो सरकारें यहाँ पे चालू है? आखिर कब तक लोग दोनों सरकारों का देखेंगे काम? क्या स्टेटहुड आने का कोई इम्कान है? ये सवाल आपको दिल्ली वालों को पूछना चाहिए, जिन्होंने हमें यहाँ ह्यूमिलेट किया है 2019 5 अगस्त को। गश्त कर रहे हैं कि जम्मू को स्टेट दिया जाएगा, कश्मीर को कंटिन्यू यूटी रखा जाएगा। क्या आप, अगर ऐसा होगा फिर आपका वैल्यू क्या रहेगा? ये बातें हैं, देखिए यहाँ पे कुछ भी होता है, अब तो ऐसी मुझे नहीं। पीडीपी के घर से आप इलेक्शन जीते, काफी मुश्किल था, आप 28 साल से जो है मेहनत कर रहे थे। क्या आपको ये नहीं लगता है कि तंजीम ने आपको ज्यादा सीरियस नहीं लिया जब मिनिस्टर्स बनाएंगे? कि उनको सोचना चाहिए, मैं क्या कहूँ, हमारा कर्तव्य था, हमारा काम था सीट निकालना, वो हमने। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, जो ऑनरेबल मेंबर है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के। सर, डॉक्टर साहब, आपका पहला दौरा खिरम गुजरात इलाके का, यहाँ पे आपने मैदान का भी जायजा लिया, क्या कहना चाहेंगे? हमारे बच्चे यहाँ पे खेल कूद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको पता है इस वक्त हमें सबसे बड़ा चैलेंज यूथ को है, जो ड्रग्स मंशियात का जो मसला है, तो उसको अगर हमें बच्चों को वीन आउट करना है तो उनको प्लेइंग फैसिलिटीज़ देनी है, ताकि वो अपना पूरी एनर्जी उसमें लगाएं और उससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगा और बाकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ उसमें भी दिल लगा रहेगा। तो उस सिलसिले में यहाँ पे हमने एक स्टेडियम तैयार किया हुआ, प्ले फील्ड तैयार किया हुआ है। एज एमएलसी जब मैं था तो तब मैंने कुछ पैसे दिए थे, लेकिन नाकाफ़ी था ये स्टेडियम, अब एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये डिमांड है यहाँ पे कि इसको और मज़ीद वसअत दी जाए और फैसिलिटीज़ क्रिएट कराई जाए, तो उस सिलसिले में मेरा यहाँ पे आना हुआ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जिस सिमत में आप एमएलसी में काम कर रहे थे, जब आप एमएलसी बने थे, जब तंजीम ने आप पे वो जिम्मेवारी दी थी, आज आप एमएलए बन गए मगर उस हिम्मत में आप नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? देखिए, अभी हमको बने हुए कुछ देखा जाए तो 36 डेज हुए, उसमें 10-12 दिन में कुछ ذاتی मसरूफियात की वजह से बिजी रहा और 5-10 दिन में बीमार भी रहा। तो बचे कोई 13 दिन में मैंने करीब ये मेरा 21वां या 22वां दौरा है अपने इलाके का। तो ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह हम अपने जितने भी प्लान्स हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं, उनको हम समेट रहे हैं अपने दिमाग में, अपने साथियों के साथ। एक आधी मैंने रिव्यू मीटिंग भी ली, कम्प्रहेंसिव रिव्यू मीटिंग ली मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के साथ, लेकिन टाइम कम था, पूरे डिपार्टमेंट्स नहीं हो पाए। तो बाकी जो बचे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनका आइंदा 5-6 दिन के अंदर उनके साथ भी इंटरेक्शन होगा और मैं यहाँ लोकल जो ब्लॉक लेवल हमारे हैं वहाँ पे भी मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, म्यूनसिपैलिटी को रिव्यू करने जा रहा हूँ। आहिस्ता पिछले 10 साल का बैकलॉग है और यहाँ पे तो 28 साल का बैकलॉग है जी। तो हम मुझे समझने में और जो इंट्रिकेसीज है यहाँ की, जो लोगों के मसाइल है प्रैक्टिकली वो मुझे पता है, उनको एग्जीक्यूट करने का रास्ता हमें निकालना है। तो जिसके लिए मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ और ऑप्शंस कलेक्ट कर रहा हूँ, वे आउट कलेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या किया जा सके। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी करेंगे इंशाल्लाह जी हो जाए। सर, एक तरफ गवर्नर साहब जो है हेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जो वजीर आला है उमर साहब जम्मू कश्मीर यूटी को हेड कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि दो सरकारें यहाँ पे चालू है? आखिर कब तक लोग दोनों सरकारों का देखेंगे काम? क्या स्टेटहुड आने का कोई इम्कान है? ये सवाल आपको दिल्ली वालों को पूछना चाहिए, जिन्होंने हमें यहाँ ह्यूमिलेट किया है 2019 5 अगस्त को। तो ये उन्हीं का कराया हुआ है। दे वांट टू पुश अस टू द वॉल। यहाँ पे इतनी मैसिव एक्सरसाइज हुई और लोगों ने मैंडेट दिया, पॉपुलर लीडरशिप जो है वो इस वक्त सरकार बनी है उनकी। लेकिन ये बात सही है आपकी, अभी तक भी बिजनेस रूल्स का ये नहीं हो सका कि कौन क्या करना है। और ये जो खोखले दावे इनके, बीजेपी ने कई बार और फ्लोर ऑफ द हाउस में भी कहा था कि हम स्टेटहुड जल्दी रेस्टोर करेंगे, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि स्टेटहुड हम इलेक्शन के बाद ही रेस्टोर करेंगे। लेकिन लातुलैल कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इनके अज़ाइम कभी हमारे बारे में ना ठीक थे ना है, और ना मुझे कोई उम्मीद है इनसे, कोई ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। लेकिन फिर भी
जैसे मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि दिस ए लॉन्ग टर्म स्ट्रगल, हमें जद्दोजहद के लिए तैयार रहना है, हमें कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना है, हमें स्टेटहुड ही नहीं बल्कि जो खोए हुए जितने भी इख्तियारात थे हमारे उनको वापस लाने की कोशिश करनी और करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये खबरें भी गश्त कर रही है कि जम्मू को स्टेट दिया जाएगा, कश्मीर को कंटिन्यू यूटी रखा जाएगा। क्या आप, अगर ऐसा होगा फिर आपका वैल्यू क्या रहेगा? ये बातें हैं, देखिए यहाँ पे कुछ भी होता है। अब तो ऐसी मुझे नहीं लगता है कि 2019 से पहले भी आप ये कहते थे कि 370 यहाँ से नहीं जाएगा, फिर गया और 2 जो है यूनियन टेरिटरीज बनी। मैंने पहले भी कहा ना, दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको मोहब्बत की नज़रों से नहीं देखते हैं, उसमें आप भी हैं ना जी। आप लोग भी हैं। अगर यहाँ पे कर्फ्यू रहा वो खाली हमको नहीं रहा, जी जी, वो आवाज को भी रहा। जी बिल्कुल, ठीक है ना, तो आपको समझना चाहिए कि उनके दिल में और दिमाग में कितनी नफरत है। जी जी। लेकिन जहाँ तक अब मुझे ये स्टेटहुड जम्मू का अगर इलेक्शन से पहले ही कहते तो शायद मैं भी इस नैरेटिव को कहीं ना कहीं दिमाग में ले लेता था। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन हो गए, एक मैसिव एक्सरसाइज हुई, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने लो दे विल स्टूप टू दैट मच ऑफ दैट लो लेवल ऐसा नहीं हो सकता है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, खबरें गश्त कर रही है कि अनंतनाग को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा कैबिनेट में, क्या डॉक्टर वीरी के नाम पे जो है तंजीम देख रही है? ये तंजीम का इशू हमारे लीडरशिप को डिसाइड करना है, चीफ मिनिस्टर को डिसाइड करना है, उसने देखना है क्या सही है क्या गलत है। देना चाहिए था, डेफिनेटली देना चाहिए था, क्यों नहीं। अनंतनाग तो एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ के लोगों ने तो अपनी वो वापस फेथ जो है रिपोज की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, पूरी सीटें वापस दे दी है। और ये वेस्टर्न रहा है पिछले 20-22 साल हमारे अपोजिशन का, तो उसका एहतराम करते हुए रखना चाहिए जी, करना चाहिए था। आपने भी पीडीपी के घर से आप इलेक्शन जीते, काफी मुश्किल था, आप 28 साल से जो है मेहनत कर रहे थे। क्या आपको ये नहीं लगता है कि तंजीम ने आपको ज्यादा सीरियस नहीं लिया जब मिनिस्टर्स बनाएंगे? ये उनको सोचना चाहिए, मैं क्या कहूँ। हमारा कर्तव्य था, हमारा काम था सीट निकालना, वो हमने निकाल के दी। और 28 साल जैसे आपने खुद कहा, कई इलेक्शन हमने यहाँ से लड़े, नाकामियाँ देखी, लेकिन फाइनली अल्लाह ने और मेरे लोगों ने, मेरे वो नौजवान भाइयों ने, ये जो सामने हैं आपके, इन्होंने किसी भी बरादरी से ताल्लुक़ रख रहे हैं, मेरी उन बेटियों ने, मेरी माओं ने, बुजुर्गों ने दुआएं की और एक साथ बस उनके दिल में यही था कि ये बंदा यहाँ पे लगा है पिछले 20-28 साल से, तो आज इसको हम किसी न किसी सूरत से आगे बढ़ाएंगे, इसको कामयाब कराएंगे। तो मैं उनका बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने का। तो उसका एहतराम करना चाहिए था पार्टी को, डेफिनेटली। तो अब देखें क्या होता है। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब जो बात कर रहे थे तैमूर व तरक्की के हवाले से।